क्या होता है? कभी आप सुने हैं कि उत्तम पटेल जमीन पर कब्जा किया, क्या उत्तम पटेल दुकानदार को धमकाया, क्या उत्तम पटेल इनको धमकाया है? हिंदू हूँ, हिंदुत्व के लड़ता रहूंगा, हर समय हिंदुत्व के मुद्दों को, हिंदुत्व विचारधारा को आगे। कई हिंदू नेता मारेंगे, आपको देखबे किए, कहाँ न्याय मिल रहा है? चैनपुर से मजबूत बना के एक अच्छा जनसेवक बनाइए, एक मजबूत व्यक्ति बनाइए कि आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़े। मैं कभी चलता हूँ, अगर सड़क किनारे कोई भी गिरा रहता है तो ये नहीं पूछना चाहता हूँ किस आप समाज के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस कानून के हाथ में लिया हूँ, मैं जेल गया, बिल बाहर आया। कई भाजपा के सरकार में हिंदू पलायन किए हैं, हिंदू नेताओं की हत्या हुई है, जिसमें हमारे गुरु कमलेश तिवारी जी के भी नाम है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। भाजपा की सरकार से इनमें हत्या हुई, हाथ जोड़ना भी जानते हैं और नहीं कहीं बाद में कानून हाथ में लेना भी। कन्हैया लाल की जब हत्या हुई थी, पूरे देश भर में रोष था। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी। आप अपवादों को छोड़कर राजनीति को एक व्यापार देखिए। आज के समय में कोई लाल बहादुर राजेंद्र प्रसाद नहीं बनना चाहता है। चुनाव जीते या न जीते, मेरी इस बार मेरा अपनी सोच है, कम से कम चारों प्रखंड में एक अपना एम्बुलेंस हम लोग देंगे। मैंने 24 घंटा पूर्व के और वर्तमान के समय उत्तम पटेल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? उत्तम पटेल बदल गया है। साथ ही मेरे छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और इसको करें, लाइक करें, क्योंकि जो भी बात करते हैं तहे दिल से करते हैं। देखिए, पहला प्राथमिकता भैया रही कि देखो कोड़र में नहर का जाल बिछावे, पहला है कि हम जाइला तुम चुनाव में वोट में सब ये कहला कि नहर नहीं थे, पानी का बड़ा। उत्तम पटेल की क्या क्षमता कि उत्तम पटेल नहर ला उत्तम पटेल अपने कैमूर के इतिहास में बाबू गुप्तनाथ की तरह नाम लिखवाना चाहता है। अररिया जेल का रिपोर्ट में भगवा जेल का रिपोर्ट मंगाइए, आपको समझ में आएगा। जो हम आरोप लगा रहे सही बात, देश में जो देश हित में राष्ट्र हित में बात करेगा वही देश में अधिकार है रहने का। जो राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, देश हित में उसको अधिकार नहीं है देश में रहने का। आप लोग के चैनल को बुलाया जाता है सच्चाई जहां कहने के लिए, वहां कोई नहीं आता है। कुछ वर्ष पहले डीएम साहब की गाड़ी एक आदमी को धक्का मारी, उनका तुरंत स्कोर गार्ड ले गया, अस्पताल में फेंक के भाग गया। मैं कई मीडिया बंधु को बुलाते रह गया, नहीं चला पाया। क्यों? अपने घर का समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे घर का समस्या दूर कर रहे हैं। हवा कवा लेकर चलते हैं, कहाँ हवा का बताए भैया? व्हीलर चलते हैं, बोलोरो बोलोरो ही है। चैनपुर के विधानसभा के वोटर विश्वास ने चैनपुर के विधानसभा के वोटर जो मुझे मान सम्मान दिए, इस बार मुझे मजबूत बनाएंगे। मेरे साथ कैमूर जिले के हिंदवाड़ी संगठन के प्रदेश महाअध्यक्ष उत्तम पटेल जी हैं, काफी चर्चाओं में बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसी। अभी आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मेरे साथ कैमूर जिले के माने जाने चर्चित चेहरा उत्तम पटेल जी हैं, काफी विवादों में भी रहते हैं, समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। तो मेरे साथ है, क्योंकि इस बार चैनपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चैनपुर विधानसभा से आपकी बात विधायक बनने का सपना भी है, कैसे पूरा करेंगे? तमाम सवाल आज कड़वे से कड़वा करेंगे उत्तम पटेल जी से। जो लोग कमेंट किए हैं पॉडकास्ट में, उस सभी सवाल नाम के साथ प्रश्न को पूछेंगे उत्तम पटेल जी से। हम सोचेंगे कि उत्तम पटेल जी बारीकी सवालों का जवाब देंगे, हमें कोई विश्वास है। पहले तो आपका स्वागत है पटेल जी। आपको तहे दिल से धन्यवाद, और आपको चैनल गांव से शहर की ओर को, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप मां मुंडेश्वरी के आशीर्वाद आप सदैव बने रहें और दिन ब दिन जिला के हर बुराइयों को, कुरीतियों को और सच्चाई को दिखाने का काम करें। पटेल जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि राजनीति करने की ललक कैसे बनी और कहां से प्रेरणा आई? राजनीति करने की ललक हम लोग जब से समाज से जुड़े हैं, कहीं न कहीं हर चीज देखने के बाद, और साथ जब हम लोग 2019 सिंह मामला में फंसे थे, उसमें मंत्री ब्रजकिशोर बिंद जी थे, हमारे घर के लोग पिताजी लोग गए थे वहां पे, तो वो एक ही शब्द बोले कि पिताजी लोग बोले थे कि थोड़ा सा थाना प्रभारी की देख रहे, वो बोले हैं कि शब्द में कि अरे हमनी का थाना प्रभारी थाना सारा ना सुनिए सर। और तमाम बहुत से मुद्दा हमने जेल में देखा, जेल के तमाम कैदियों से मिला, जो बाहर के लोग आम व्यक्ति थे कैसे, और बाहर आने के बाद तमाम हर चीज देखने के बाद एक हमने निर्णय लिया कि अगर समाज से मैं राह भटक के पुनः समाज में एक कुछ करने की ललक है, तो मैं क्यों न कहीं समाज सेवा करके और एक नया कुछ कैमूर में दिखाया जाए कि जिसको लगे कि नहीं, युवाओं को कि नहीं, अगर हम पढ़ाई लिखाई से भटक गए, कहीं न कहीं समाज एक हमारा है, कहीं न कहीं पैसा तो नहीं, नाम जरूर कमा सकते हैं। आपने हिंदू समाज पार्टी आपने क्यों चुना? क्या हिंदुवादी संगठन केवल हिंदुओं की बात करता है या किसी अन्य धर्मों का भी? देखिए, एक चीज बताते हैं, हिंदू समाज पार्टी चुनने की एक ही चीज है, हम लोग के जो गुरु थे अमर बलिदानी स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी के विचारों से प्रभावित थे हम लोग। उनसे 2018 में मुजफ्फरपुर कार्यक्रम मिले थे, भाग्य से अब उनकी हत्या हो गई आतंकवादियों के षड्यंत्र से, जिसमें कई मुस्लिम शामिल हैं, जिसमें कई
जिहादी मानसिकता के लोग शामिल थे, निर्मम तरह से हत्या हुई थी। और रही बात हिंदुवादी संगठन और हिंदू समाज पार्टी की और मेरा विचार, हम लोग 3 विचारधारा पर काम करते हैं, सामाजिक, मानवता और धार्मिक। मानवता के कहीं भी हम रोड पर जा रहे हैं, आप लोग देखे भी हैं आपके चैनल या तमाम सोशल साइट या पेपर पत्रिकाओं में, मैं कभी चलता हूं अगर सड़क किनारे कोई भी गिरा रहता है तो ये नहीं पूछना चाहता हूं किस आप समाज के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस धर्म के हैं, उनको गाड़ी पर लादने का काम करता हूं, अस्पताल लाने का काम करता हूं, उचित इलाज करवाने का काम करता हूं। ऐसे कई हम लोगों ने काम किया। सामाजिक सामाजिक कार्य जो भी होता है किसी बिना भेदभाव का वो। हाँ, रही बात धार्मिक, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व के लड़ता रहूंगा, हर समय हिंदुत्व के मुद्दों को, हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने का। भाजपा तो हिंदू की बात करती है, आपने उसे क्यों नहीं सुना? देखिए, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर राजनीति में आई है और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है, मगर कहीं न कहीं वो भाजपा में के बाहर के लोग अगर हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, तो भाजपा उसको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास करती है, जिसके फलस्वरूप कई भाजपा के सरकार में हिंदू पलायन किए हैं, हिंदू नेताओं की हत्या हुई है, जिसमें हमारे गुरु कमलेश तिवारी जी के भी नाम है। उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। भाजपा की सरकार से इनमें हत्या हुई और भाजपा की सरकार आज भी है, उनके अब आरोपी छूटते जा रहे हैं मगर उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर बस राजनीति करती है और असली हिंदुत्व का मुद्दा आप ऐसे कैसे कर देंगे? ऐसे कैसे करेंगे? देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए केंद्र में किनकी सरकार है? भाजपा की। बिल्कुल है। कन्हैया लाल की जब हत्या हुई थी पूरे देश भर में रोष था। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, उस समय सपा सरकार थी, 15 गनर गार्ड दिए थे। जब योगी की सरकार आई तो 2 गार्ड दिए, वो भी बूढ़े। उसमें हत्या होती है, उनका कोई इनकाउंटर नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे मामले में पैर में गोली मार दी जाती है। कन्हैया लाल के सभी आरोपी बाहर निकल गए, वीडियो क्लेम हर चीज रहते हुए भी। कमलेश तिवारी जी के आरोपी कुछ बाहर ने, कुछ अभी बेल फाइल किए हुए हैं। कर्नाटक में हिंदू की हत्या होती है, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन करते हैं। सासाराम में एक गांव है आपको करके, वहां तमाम कितने आपको चीजें की इस समय भाजपा सरकार में हिंदू को पलायन कर उनके साथ गलत हो रहा है। कई हिंदू नेता मारे गए, आपको देखबे किए, कहां न्याय मिल रहा है? ठीक है, आपने जेल का भी सफर किया, ऐसा क्या कर दिया था कि जेल जाना पड़ा उत्तम पटेल जी को? जी, हम तो आप जानते हैं कि हम लोग कई मुकदमे झेल रहे हैं, सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक लड़ाई। जेल तो वही जाता है ना, कुछ न कुछ गलतियां करता हुआ तो जाता है। सच्चाई लोग जो फंसाए जो जेल नहीं जाते हैं। आप कैसे आप एक चीज जान लें, जितने मुकदमे आधा मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हैं। अपने मुख से सब कहता है पटेल जी कि हम सच्चे हैं, कौन कहता है कि हम झूठे हैं? अगर 2019 के मामले में अगर हम पूर्ण रूप से गलत होते तो कोर्ट मुझे तुरंत छोड़ती। जज डीएम एसपी को बुला के थाना प्रभारी को करता। मुझे हाई कोर्ट की सेंसिटिव जो 3 रिटायर्ड जज की सीसीए पर बेंच बैठी थी, डीएम एसपी क्लास लगाती, छोड़ती। वो बोली कि एक चीज देखिए, जो मामला आप 2019 की भी देखे थे चाहे 2016 के भी देखिए, और कोई गौ तस्करी के गौ हत्या लेके जाए, कोई गलत किसी के ऊपर पीड़ित हो और उसको मैं सुनवाई कर रहा हूं तो वो गलत हो गया। और कोई गोली मार के भाग रहा है, उसको पकड़ के मैं पकड़ने काम किया था, गलत हो गया। उसमें मैं उस पकड़ने गलत हो गया, पर फंसाने काम है। ठीक है भाई, कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता है। अगर मैं कानून में हाथ में लिया हूं, मैं जेल गया, बेल बाहर आया, कई केसों में रिहाई हो चुकी है। एक चीज है, हम लोग भगत सिंह के मानने वाले, सुभाष चंद्र जी को भी मानने वाले लोग हैं। हमारे पास सब कुछ है। हम धैर्य बनाए हुए हैं, हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और नहीं कहीं बाद में कानून हाथ में लेना भी जानते हैं, मगर अब ऐसी जरूरत है ही नहीं। हमारे लोग, शासन प्रशासन के लोग हमारी बातों को सुनती है तो हम हाथ जोड़ के काम निकालते हैं। कोई जरूरी है क्या कि पटेल जी अपना दबदबा बनाकर ही अपना कार्य करवाना चाहते हो? एक चीज जान लीजिए, कभी हम किसी पर दबदबा नहीं बनाए। कोई जिला के एक व्यक्ति बता दे उत्तम पटेल दबदबा बनाया है? कोई बता दे किसी से, कोई बता दे जिले में किसी से, अगर हमें दबी से या किसी कार्य को। मैं तो एक जिला का यार चहेता आदमी हूं। अभी किसी को फोन कर दूं, भैया प्रणाम, हमको थोड़ा सा ये काम है, कार्यक्रम है, बेचारे 200 400 1000 500, मैं किसी कहीं दबाव नहीं बनाना चाहता। दबाव बना तो उत्तम पटेल ऐसे नहीं रहता। उत्तम पटेल कहीं और घर द्वार और जमीन सब कब्जा किया होता। कभी आप सुने हैं कि उत्तम पटेल जमीन पर कब्जा किया, क्या उत्तम पटेल दुकानदार को धमकाया, क्या उत्तम पटेल इनको धमकाया है? कहीं नहीं सुने होंगे आप। एक सार्वजनिक तौर से मेरे पे जो भी आरोप केस लगते हैं वो
एक विशेष समुदाय को लोगों का आरोप लगता है, बस यही है। आपके चाहने वाले एक सत्यम कुमार पटेल जी हैं, उन्होंने फेसबुक पर कमेंट भी किए हुए थे कि आप इस सवाल को पूछिएगा, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, वजह क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने की एक ही चीज, मैं युवा हूँ और युवा हूँ तो युवा हित में मैं सोचता हूँ। और एक चीज देखिए, चुनाव लड़ने की एक चीज है, अगर आप कृष्ण कुमार केसरी जी हैं, आप कम मजबूत हैं, आपके हाथ में माइक है तभी ना, इस तरह आपके एसपी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो मेरे पीछे जनाधार रहेगी तभी तो मैं निर्भरता और के साथ आवाज उठा पाऊंगा, शासन प्रशासन से लड़ पाऊंगा। क्योंकि आज के डेट में वही चीज है, अगर आपके पीछे कोई नहीं है उठा के, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड है नहीं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरा पूंजीवादी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे जनाधार के लिए, जनमत के लिए, जनमानस के लिए, अगर आगे की लड़ाई मुझे मजबूती ढंग से लड़ना होगा तो मुझे जनमानस और जनाधार चाहिए। वो जनाधार आज के लोकतंत्र का हथियार है, इसे मुझे लोकतंत्र का हथियार जनमानस चाहिए, इसीलिए मुझे चुनाव लड़ना है। सत्यम जी ये भी सवाल किए हैं कि हम आपको वोट क्या सोच करते हैं? देखिए, एक चीज सोचने कोई चीज नहीं है, मैं खुला किताब हूँ। उत्तम पटेल एक खुला किताब है। उत्तम पटेल कोई 12 बजे रात को कभी पुकारे, अस्पताल में ये जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, उत्तम पटेल दौड़ा चला जाता है। उत्तम पटेल को कोई पुकारे, मेरी गरीब लड़की की शादी है, वहां चला जाता है। उत्तम पटेल कोई मरीज आया देख के उसको अधौरा उसको पहुंचाना है, उत्तम पटेल तुरंत अपनी गाड़ी पर लाद के पहुंचाता है। उत्तम पटेल कहीं रास्ते में जा रहा है, कोई एक्सीडेंट, आज के समय में कोई दुर्घटनाग्रस्त में कोई उठाना नहीं चाहिए, बस वीडियो और चीज उत्तम पटेल तुरंत लाद कर लाता है। कोई बोले नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा, थाना चौकी घेरने काम करता है। कोई जेल की मामला हो, तमाम अस्पताल की मामला हो, कोई जो छोटे छोटे मामला हो, जो एक आम व्यक्ति का मुद्दा हो, उसको मैं लड़ता हूं निस्वार्थ भाव से। इसीलिए उत्तम पटेल को मजबूत बनाइए और चैनपुर से मजबूत बना के एक अच्छा जनसेवक बनाइए, एक मजबूत व्यक्ति बनाइए कि आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़े। सत्यम जी भी सवाल किए कि राजनीति को एक व्यापार के रूप में देख सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अपवादों को छोड़कर राजनीति को एक व्यापार देखिए, क्योंकि आज के समय में कोई लाल बहादुर राजेंद्र प्रसाद नहीं बनना चाहता है। मुझे 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो गया, 20 करोड़ रुपया हो गया, मैं तुरंत राजनीति में आ गया। और उसको 6 महीना इतना ढंग से प्रचार प्रसार लोगों को करके फिर उसको 6 करोड़ को 12 करोड़ में लोग बदल लेते हैं, आपके सामने है। तो उत्तम पटेल भी जो एक तरह से व्यापार की नजर से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं बोल ही दिया, मैं राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री को विचारों को लेकर चलने वाला हूँ। तो आप उसमें उसके सारा आपका सवाल का जवाब मिल गया कि आप पर मोहर मारा जाएगा कि आप व्यापार नहीं करेंगे? जी। मोहर को तो नहीं कह सकता हूँ, भविष्य कोई देखा नहीं है, मगर एक चीज, जिस हिसाब से मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरे पास रहता मैं समाज के लिए झोंक देता हूं। तो मैं इस चीज को मानता हूं, राजनीति एक व्यापार है। मैं व्यापार की नीयत से नहीं, मैं एक क्रांति लाना चाहता हूं जिला में, कि जमीनी स्तर से उठिए, जो मिडिल क्लास, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जिसके अंदर आज के डेट में आप बोलिए ना, चैनपुर में चुनाव लड़ के चाहे विधानसभा कहीं भी बोलिए ना, पैसा आई तब भी चुनाव लड़े, इतना ही पड़े। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अकाउंट में -1 रुपया है, बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखावापन के रखे होंगे, ये भी हो सकता है। नहीं, आप देखिए, मंच भी बोलता हूँ, अभी देखिए फोन पर में देखिए, अभी मेरे सुबह 700 रुपया है, -1 रुपया अकाउंट में है जी। तो कैसे चलते हैं गाड़ियों से, कैसे जी, चलते अब देखिए हैं, भाई, कैसे मिलते हैं? जी, लोगों का सहयोग है, लोगों का सहयोग है। रोज मुझे 1000 500 200 400 500 सबका सहयोग मिलता रहता है। अभी मुझे निकलना है, सुबह गाड़ी धुलवाना था, एक भाई का फोन है, 600 रुपया डाला। इस पर भी सवाल करेंगे पटेल जी। पूर्व के और वर्तमान के समय उत्तम पटेल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? उत्तम पटेल बदल गया है। उत्तम पटेल पूर्ण रूप से बदल गया है। उत्तम पटेल अब अपने इसको हथियार बना लिया है, इसी के बदौलत समाज को, हाँ, मगर समाज के साथ अगर कोई गलत होगा, चाहे शासन प्रशासन, चाहे कोई व्यक्ति हो, उत्तम पटेल किसी को नहीं छोड़ने वाला है। समाज के लिए लड़ा है, समाज के लिए लड़ता है, चाहे जेल हो चाहे कहीं, मुझे डरने वाला नहीं है। एक सवाल है कि आप पर चैनपुर विधानसभा के वोटर क्यों विश्वास करें, क्यों भरोसा करें? चैनपुर, मुझे जिला भर के युवाओं का मेरे ऊपर भरोसा है। चैनपुर बटल थोड़ा ना है, वो तो एक जगह बनाया गया है कि वहां से लगा कि नहीं, यहाँ हमें अधौरा प्रखंड है, तमाम 4 प्रखंड है, जिसमें से 3 प्रखंड ज्यादातर आवाज उठाने की जरूरत है। अब देखिए, चैनपुर कोड़र की मामला है, अभी तक कोई आया नहर का मुद्दा उठाया है? हम लोग हर समय बाइट में कहता हूँ कि नहर के वहां जाल बिछना चाहिए। अधौरा में कोई बताया कि नहीं, वहां के वन पदाधिकारियों शोषण हो रहा है, नक्सलग्रस्त होने के बाद आप सबसे बड़ा नक्सलग्रस्त वहां का वन विभाग के लोग बने हुए हैं, कोई उठाता है? हमको लगा कि नहीं, चैनपुर में एक लड़ाई लड़ने की जगह है, जो चीज चाहिए सब कोई तो भभुए भागला होता है, कोई चाहता चैनपुर?
यही लिए हम लोग चैनपुर जगह चुने हैं। चैनपुर लोगों का भरोसा क्या है, पूर्ण भरोसा है। उत्तम पटेल खुला किताब है, हम बोल ही दिए। सड़क से लेकर सदन तक, छोटी छोटी मामला हो, आदिवासियों का मामला हो, किसानों का मामला हो, किसी का थाना का मामला हो, जेल का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, चाहे किसी का बहन बेटी के शादी का मामला हो, मैं छोटा छोटा जो मुद्दा हम लोग लड़ते हैं, जो कि भाई क्षेत्रीय मुद्दा है। हम तो ज्यादा बात नहीं कर रहे, पटना दिल्ली का बात नहीं कर पाएंगे, हम क्षेत्रीय क्षेत्र के लोग हैं। जमीनी स्तर, हम आदिवासियों घर रह के खाना खाया, उनके चीजों को समझा है। नहीं भाई, आप लोग महाजनी प्रथा से दूर होकिए। आप लोग, आज का समय गया, हम लोग के पहले ज्यादा मूल पुरनिया रहा, घर के एक गिलास चावल नहीं बेचे देते रहा, 2 रुपए लेके जा चॉकलेट बिस्कुट खरीद लो। आप लोग अपना अन्न मत दीजिए, अपना धन दीजिए उसको। इसीलिए हम लोग वहां कहते हैं महाजनी प्रथा को खत्म कराना चाहते हैं। उन लोगों को विचार, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए। अरे नौकरी के लक्षण है, कम से कम साफ सुथरा रखे, किसी से बोल बतिया सके। अभी आप ही हम ही है, गंदा को अगर आप मेरे पास बैठिएगा, हम लोग उन लोग को बोलते हैं कि नहीं, शिक्षित बनिए, आप लोग साफ सुथरा रहिए, संस्कारी बनिए। उत्तम पटेल को चैनपुर विधानसभा के वोटर मौका दे देते हैं भाग्य भरोसे, उत्तम पटेल की क्या पहली प्राथमिकता रहेगी चैनपुर विधानसभा की? पहला प्राथमिकता भैया रहेगी, देखो कोड़र में नहर का जाल बिछावे पहला। कहीं कि हम जाइला तुम चुनाव में वोट में सब ये कहला कि नहर नहीं खे, पानी का बड़ा किल्लत बा। तो हमनी के तो का करल जी, अधिकार नहीं कैसे चुप रही ला। 3-4 मंत्री पैदा हुए, वो नहीं ला पाए नहर। और उत्तम पटेल की क्या क्षमता कि उत्तम पटेल नहर ला? उत्तम पटेल अपने कैमूर के इतिहास में बाबू गुप्तनाथ की तरह नाम लिखवाना चाहता है। बाबू गुप्तनाथ प्रथम विधायक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज दिए, जगदवा डैम दिया, धौड़ा रोड दिए। आज इतिहास के पन्ना में लिखवाना, सदगुरु रूप से भगवान इकलौता मुझे उतना धन दिए हैं, मगर बाबू गुप्तनाथ की तरह इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मुझे नाम चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। मंत्री की क्षमता ही नहीं बन रहा है, विधायक की पावर से बन जाएगा। देखिए एक चीज देखिए, विधायक, अगर विधायक ने एक आम आदमी चाह जाएगा तो बन जाएगा। अगर एक यूनिटी, एक यूनियन संगठन चाहेगा तो बन जाएगा। क्या विधायक एमपी घरवा से दी? हाँ, नीतीश कुमार घरवा से दी। हाँ, ये भी तो उसका कि मुद्दा है, वो है इस प्रकार से राम मंदिर मुद्दा था, उसी पर मुद्दा ये भैया देखो, तैमूर का मुद्दा बा, चैनपुर कोड़र का सुन लो, बता देता नहीं, साफ मुद्दा बा। नहर के आज के नहर, जब नहर और बोरिंग, पहाड़ में बोरिंग की जरूरत बा सिंचाई खातिर ना, कोड़र में नहर की जरूरत बा। अच्छा। और दूसरा चीज, आदिवासियों के उत्थान के लिए उनको 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 एक क्रांति लाना है कि नहीं, आप महाजनी अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। विद्यालय बहुत है वहां, नीतीश कुमार जी के जितने भी पदाधिकारी वहां शिक्षक पर दबाव बनाए हुए कि पढ़ाने जाना है। मर जइबा भैया स्कूलवा में ना 10 शिक्षक तो बैठल मानो लइकवे नहीं खा, मर एक दिन नहीं एगो शिक्षक आ जाए तो तुरंत चल से पैसा तो सिले नहीं जा कह सके ना सके, नहीं लइकवन के जाके चलो जाके मुझे पढ़। तो लोग क्रांति लाना है कि नहीं, आप चलिए पढ़िए लिखे, शिक्षित बनिए और संस्कारी बनिए। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा बोल बतियाने के लिए भी होता है। एक जगह खड़ा अपने हक अधिकार लड़ने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। तो तमाम ये मुद्दा। एक विकास राज सिंह जी हैं, वो भी कमेंट किए हुए थे कि मेरा सवाल यह है कि जीतने के बाद क्या कमलेश तिवारी जी का सपना पूरा करेंगे उत्तम पटेल जी? जितने से पहले ही सपना साकार हो जी। कैसे कर पाएंगे? मैं आपके मीडिया के बंधु से बता देना चाहता हूं कि जितने से पहले साकार, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सोशल साइट पर हम लोग लगातार, अभी 3 तारीख उनका डेट है, लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम लोग दौड़ धूप लगा रहे हैं। और पूरा प्रयास है कि इस बार कोई आरोपी बाहर न निकले, उनको जल्द से जल्द उसको चाह के फांसी के फंदे या उम्र कैद कराया जाए। अगर वहां कानूनन से नहीं होता है तो हम लोग गैर कानूनन भी करने के लिए तैयार है। कमलेश तिवारी जी को न्याय मिलेगा, मिलेगा। मैं भारत के सभी सनातनियों को कहना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा और सभी लोग एकजुट होकर, क्योंकि कन्हैया लाल के आरोपी सब बाहर निकल गए, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा, हम लोग मनोबल बढ़ने नहीं देंगे। एक सत्यम कुमार पटेल जी हैं जी, फिर दोबारा कमेंट किए हुए थे कि देश का धर्म के आधार पर विभाजित होने के बाद भी मुस्लिमों का इस देश में रहना, क्या इस देश पर गैर मुस्लिम के अधिकारों का शोषण हो रहा है? यदि हाँ तो आप क्या करेंगे उत्तम पटेल जी? क्योंकि गैर मुस्लिमों के अधिकारों का शोषण नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है उत्तम पटेल जी? आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू समाज के साथ कोई गलत मुस्लिम समाज करता है, वहां कितनी भीड़ जाती है, कितने नेता पहुंचते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर। और वही एक हिंदू का परिवार मुस्लिम परिवार, देखिए कितने सेकुलरिज्म के नाम पर पहुंच जाएंगे, वहां भीड़ भगा लगाने लगेंगे, तमाम तरह के बयान देने। नहीं है, सबकी लालच है कि उनके साथ, और दिन पर दिन वही चीज हमारे लिए घातक बन रहे हैं। ज्यादा का इस पर ज्यादा बतियाएंगे तो फिर ज्यादा माहौल खराब होगा, इसलिए इस पर कम बतियाना। मगर गैर मुस्लिमों का शोषण हो रहा है यहाँ पे भारत में। गरीबों को धन देना उचित है या रोजगार? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, गरीबों को धन नहीं, रोजगार देना चाहिए। धन देने से क्या होगा, मन बढ़ेगा। देखिए एक चीज बताते हैं, हम गए क्षेत्र में, बोलेंगे नहीं चल भैया ले 2000 रुपये हमारे संग घूमा, तो उत्तम भैया जिंदाबाद, तो भैया इन्हें 2 से 4000 दे देना, तो फलाने भैया जिंदाबाद।
नहीं, उनको रोजगार दीजिए, उनको लालची मत बनाइए। नीरज पांडे भी थे, उस बैग में लड़े थे, क्या किए? लोगों को लुग्गा फाटी पैसा फलान ढिकान धन बांटते चले गए। सामाजिक मुद्दा लड़े नहीं, सामाजिक लड़ाई लड़े नहीं। आज क्या हुआ? बैकफुट पर फेंका गए, 4 साल गायब थे। पटेल जी तो कैमरे पर ओपन कैमरे नहीं बोल पा रहे हैं, तो बंद कैमरे में पटेल जी भी तो बांटते होंगे उत्तम पटेल जी ना कैसे धन। ना ना ना, 1 रुपया ना भैया, हम तो जेला क्षेत्रों में ले ला भैयन के कुछ सहयोग दे होंगे। तेल गई नहीं, बधोरा गई नहीं, चाहे कहीं गई नहीं, खत्म हो गई तेल, तो तुरंत 500 का तेल डला वो सब ना। सामाजिक मुद्दा, हम लोग क्रांति लाना चाहते हैं। लुग्गा फाटी बांटने से नहीं विकास होगा। आपके साथ युवा लोग घूमते हैं क्या? अपने घर से पैसा लाते हैं क्या? कि पटेल जी ही देते होंगे घूमने के लिए? नहीं, युवा जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से हैं, आप देख किसके लीजिए। घर के लोग अपना पैसा देगा अपना बेटवा को जाने के लिए? बेटा को नहीं देते हैं, निस्वार्थ भाव से हम बोल ही दिए हैं, निस्वार्थ भाव से हैं। जो लोग जैसे आज आप कृष्ण कुमार केसरी जी हैं, तो 4 दिन आज अगर अब नहीं हो 2 दिन आप भी जाएंगे, आपके दरवाजे पे लगेंगे, भैया देखो आप जाए खातिर तेल नहीं खे तो 400 की जरूर तो हूँ, तेल डलवा देगा। ओपन कैमरा बोला जलवा दो। जो नहीं भैया के विचारों से सहमत होगा, जो हमारे विचारों से, जो हमारे संघर्षों से सहमत हैं, जो मुझे एक संघर्षशील व्यक्ति बनाकर समाज के लायक बनाना, समाज की आवाज बनाना चाहते हैं। क्या जयराम महतो आज विधायक बनाए तो उसके घर पर तो कुछ नहीं था। चंद्रशेखर रावण आजाद आज भीम आर्मी सांसद बना, उससे घर के औकात ही नहीं, उनको लोगों ने बनाया, उनके लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया। वही कैमूर के जितने भी युवा साथी हैं, जो भी हमारे अभिभावक मुझे सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मुझे धन से आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे, तभी मैं कोई कार्यक्रम करा पाता हूं, तभी मेरी गाड़ी घूमती है। बोलो नहीं तो मेरी औकात नहीं है। उत्तम पटेल अपना कैमूर में दबदबा बनाना चाह रहे थे, इसीलिए आप किसी से भिड़ जाते हैं। नहीं, मैं किसी से कैसे भिड़ता हूँ? किससे भिड़ता हूँ भैया? आम व्यक्ति को बता दो मैं किसी से भिड़ता हूँ? किससे भिड़ा हूँ? उत्तम पटेल दबदबा कैसे कैमूर में बना उत्तम पटेल का? दबदबा कहाँ बना है? ये अपना व्यवहार नाम विचार से है। खौफ से लोग डरते हैं उत्तम पटेल नहीं का नहीं, नाम कौन डरता सुनते है? हैं। कौन डरता है? पूछिए तो कौन डरता है? कौन डरता है? कोई डरता है? नहीं डरता है। एक उत्तम पटेल, हाँ, जो गलत है, जो गलत लोग हैं वो डरते हैं। स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, जो गलत लोग हैं, जो गौ तस्कर हैं, जो गौ तस्कर गौ हत्या करते हैं, जो हिंदुओं के प्रति उनको शोषण करते हैं, जो गलत पदाधिकारी हैं, वो डरते हैं। हम लोग उनके विरोध रहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं ना ये। ये सरकार के लाइमलाइट में रहता है। चलिए यहाँ पे आ जाए हमारे जगह, अब हम आपकी जगह हो जाते हैं। हम वो तो हम न जानता नहीं क्या ररिया का हर चीज का वाला कष्ट का वाला, जेल में गिले के बाद अपने परिवार को छोड़कर मरे। चीज क्या तब इसका मतलब क्या? भगत सिंह लाइमलाइट बनने के लिए क्या किए थे? चंद्रशेखर आवाज लाइमलाइट नहीं। आपका ये सवाल गलत है। हम लोग समाज के इसीलिए क्या होता है कि और लोग ये होता है कि आपका जो सवाल किया, चलिए कहीं ना कहीं कुछ बुलवाना चाहते हैं, लाइमलाइट बनने के नहीं, हम लोग चमक धमक में आने के लिए नहीं। चमक धमक आना रहता 10 बीघा 5 बीघा बेच के हम लोग फिट रहते हैं, घूमते फिरते नहीं। क्षेत्र की क्रांति लाना चाहते हैं, क्षेत्र में एक कैमूर का इतिहास बनाना चाहते हैं, कैमूर में क्रांति लाना चाहते हैं युवाओं को, कि जो युवा पढ़ाई लिखाई से भटक गए तो समाज में उनका एक जगह है। नशा मुक्त होके समाज में आइए और समाज का सेवा कीजिए। कोई विधायक एमपी बनना नहीं चाहता है, बनना ही कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीईओ मुखिया सुखिया हर चीज कोई बनिए और समाज का सेवा कीजिए, क्योंकि युवा जरूरत है, और वो भी राजेंद्र प्रसाद लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर। पटेल जी कैमूर जिले से सफर किया, अररिया तक गए जेल। जी, दोनों में क्या कुछ फर्क हुआ? बहुत फर्क है। वहाँ हिटलर का शासन है, वहाँ इतना मुस्लिम रोहिंग्या बाहरी में 750 700 कैदी में 650 मुसलमाने थे, रोहिंग्या सब घुसपैठी हैं उसी में। वहाँ हिटलर शासन है, वहाँ कोई नहीं, गांव से शहर में जो बेबुनियादी आरोप नहीं लगा पाएगा, लेकिन आप हमने जब सवाल किया, आप क्यों मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, गलत बात। अभी कल बैठे थे, गलत बात। हम आप लोग बार बार मुस्लिम का नाम ले रहे हैं। आप एक चीज देखिए, हमारा कहने का मतलब वहां जो चीज सच्चाई हुई ना बताएंगे। आप अभी अररिया जेल का रिपोर्ट मंगाइए, अररिया जेल का रिपोर्ट में, भभुआ जेल का रिपोर्ट मंगाइए, आपको समझ में आएगा। जो हम आरोप लगा रहे हैं सही बात बोल रहे हैं भैया। 750 में 600 वहां रोहिंग्या मुसलमानी कहते हैं, तो उनको वही ना सच्चाई है। क्या है? देश में रहने का सबका अधिकार है पटेल जी। देश में रहे सबके अधिकार बा का? अब तब देश में यो बा संकट मोचन अहमदाबाद उड़ाए वाला हो रही है का देश में? देश में जो देश हित में, राष्ट्र हित में बात करेगा वही देश में अधिकार है रहने का। जो राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, देश हित में उसको अधिकार ही नहीं है देश में रहने का। क्या जो आतंकवादियों का रहने का देश में है? अहमदाबाद ब्लास्ट में, रांची में, और जो खुफिया एजेंसी बन बैठे उनका देश में रहने का अधिकार है? आप ही बताइए। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले कि संकट मोचन में बनारस में जो हुआ था घटना, जिस प्रकार से हिंदू भाइयों ने किया था, वही मुस्लिम भाइयों ने किया होता है तो अब से बवाल हो गया था। देखिए वो गलत किया है।
यही किया होता मुस्लिम भाई तो आप भी चिल्लाते रोडों पर आया कर, सड़कों पर चिल्लाते कि उन्होंने गलत किया। जब हिंदू भाई ने गलत किया क्यों नहीं आपने आवाज उठाया सड़कों पर? तो आप नहीं देखा क्या सोशल साइट सड़कों पर क्यों? वो चोरी किया है, चोरी किया, उसका सजा मिली। हिंदू मेरा अगर हिंदू ही धर्म का चोरी कर रहा है। नास्तिक के लोग महाराज, एक मतलब अभी नहीं समझ में आता का आपके कितने हिंदू लोग हैं, आप हिंदुओं को रोज के लिए आते हैं जो आप नहीं देख रहे हैं। पटेल जी बस केवल अपने समाज को जगाने में लगे हुए हैं, भले समाज गलत करे। पट्टी देखिए। बंधा हुआ चला पटेल जी के आंखों पर। ना 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 ना, एक चीज आप बोलो, एक चीज पटेल जी के आंखों पर कभी नहीं पट्टी बना है। उत्तम पटेल सदैव गलतों का आवाज उठाया, वो गलत किए हैं तो उसको सजा मिली। कौन बोला? हम बोल रहे हैं, सच्चाई है कि गलत किया है उन्होंने, उसमें साला हम लोग घुसटाने वाले थे। ये बताइए। अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके मीडिया बंधु जिस आप चैनल से आप भी बैक में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप लोग के चैनल को बुलाया जाता सच्चाई जहां कहने के लिए, वहां कोई नहीं आता है। कुछ वर्ष पहले डीएम साहब की गाड़ी एक आदमी को धक्का मारी, उनका तुरंत स्कोर कार्ड ले गया, अस्पताल में फेंक के भाग गया। मैं कई मीडिया बंधु को बुलाते रह गया, नहीं चला पाया। क्यों? तो मेरे नहीं पट्टी बना हुआ है। मैं कभी पूछिए का हरदम होता है। अभी आपको बता दूं, अभी जो हत्या हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो उमापुर के जो धोबी जो रजक लड़का थे, कौन मारा था? मुसलमान ने मारा था। कौन संरक्षण दिया? पेट्रोल टंकी मुसलमानों ने स्कूल को आया। क्या मैं रोड पर चिल्लाने लगा? नहीं चिल्लाया। जहां लगता है कि नहीं मेरे साथ पूरे समाज को शोषित कर रहा है, वहां उत्तम पटेल आवाज उठाता है। पहलू गिलू नहीं जगह जहीं में तहीं चिल्लाने लगता है। आप भलो कुछ कहें काला पट्टी बना हुआ है, मेरे ऊपर काला पट्टी नहीं बना हुआ। चिल्लाते नहीं है, वो तो आवाजें कड़ा है। चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो भभुआ विधानसभा के रहने वाले चैन विधानसभा से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्या भभुआ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ क्यों चैन विधानसभा भागना चाह रहे हैं? भभुआ विधानसभा के रहने वाले हैं तो कहीं कोई छेकल बका, कोई भभुआ में लड़ी बनल बका, बना नहीं हुआ है, लेकिन जिस क्षेत्र से आते हैं वहां भी चुनाव तो लड़ सकते हैं। कहीं को हमारा मन है कि हम वहीं वहां हमको लग रहा है कि वहां सबसे बेसी आवाज उठाने जो मुद्दा है, वहां लड़ने की लड़ाई जरूरत है। वहां के लोग नहीं लड़ पा रहे हैं तो मैं लड़ रहा हूँ। अपने घर का समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे घर का समस्या दूर कर घर कौन है? घर जिला मेरा घर है, राष्ट्र मेरा घर है, राज्य मेरा घर है। ये कौन बंधक थोड़ा ना? देखिए हम लोग क्षेत्रीय प्रांत में नहीं बटने वाले हैं। कैमूर मेरा घर है, बिहार मेरा घर है, राष्ट्र मेरा घर है। समस्या पूरे हम लोग तो पूरे जिले की आवाज है। पूरे जिले में कहीं मामला है तो लोग हमको फोन करते हैं, चाहे मोहनिया हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे नुआ हो, चाहे बेलाव हो, चाहे धौरा हो, चाहे भगवानपुर हो, चाहे चैनपुर हो, चाहे चांद हो, चाहे रामपुर हो। सब लोग के लोग फोन करते हैं। हमारे एक जगह बनाते हैं कि नहीं, उस जगह से हम लोग जरूरत है। अधौरा आपका ये बताइए, चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा कौन विधानसभा शोषित वंचित है? आप बताइए तो। अधौरा का तो नंबर 1 पे आ ही रहा है। नहीं अधौरा ना क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, क्या विकास? टावर लग गया, रोड बन गया। टावर कितना घंटा कौ घंटा चलेला? रोड है कौन रोड है? चलिए साल भर के बाद देखिए, चलिए आपको घुमा देते नहीं कितना रोड बा। धीरे धीरे विकास हुई। क्या विकास होता? कागज पे होता है, सब कागज में विकास हो रहा है। पटेल जी जीत जाए तो पूरा विकास कर दिएगा, अधौरा के बदल दिएगा पटेल जी का बाबू उतना जी जीतेगा, पूरा अधौरा पूरा कैमूरे का विकास कर दिएगा। हम लोग क्रांति लाएंगे धीरे। क्या एक आदमी का बस का चीज है? सबको धीरे धीरे इसको क्या कॉलेज बाबू गुतना जी पटेल कॉलेज बनाए, चाहे जगदवा डैम का, तो सबको नहीं हो रहा है, सबको विकास हो रहा है। और कुछ ऐसा चीज हम लोग करेंगे, मैं करूंगा, मेरा देखा देखी और कोई ऐसा आएगा। आज जयराम महतो जो झारखंड का डुमरी विधायक है, पूरे युवाओं के लिए मैसेज दे रहा है पूरे भारत भर में कि आइए आप लोग मेरे जैसा बनिए, सामाजिक मुद्दे को उठाइए, सामाजिक लड़ाई लड़िए, सिद्धांतिक लड़ाई लड़िए। हम लोग यही सोच है। अभी तक आपने क्या क्या है समाज के लिए? कि केवल समाज करेंगे, हमने समाज को करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तब आपने क्या क्या है समाज के लिए? देखिए तब आप गलत क्वेश्चन कर दिए, तब आप मेरे से जुड़े नहीं है, तब आप यूट्यूब, तब आपका चैनल चाहे मीडिया बंधु नहीं देखते हैं हम लोग। कोरोना काल में कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना काल था उस समय कौन अस्पताल, कौन, सब तो कोई घर में बड़े बड़े नेता डूब के बैठे थे। उत्तम पटेल था कि उस समय खाना बना बना के हर रोगों को हॉस्पिटल में जितने भी मरीज थे उनके परिवार के सबको खाना चाहे जो भी थे सबको बांटते थे। उस समय तो सब डरा करके हम मर्जी। कोरोना काल में कितने लोगों को हमने उनके आर्थिक रूप से मदद किया, कितने लोगों को हमने आज तक अभी तक ब्लड दिया, कितने गरीब लड़कियों की शादी कराया।
कितने लोगों के हम लोगों ने अभी तक अधूरा के हो जाए, कई लोग आते हैं अधूरा, खास करके लोग आते हैं यहाँ मर जाते हैं 6-7 बजे, तो कोई उनके लाश ले जाने वाले लगता, हम लोग अपने पैसे से गाड़ी पर देके लाश भिजवाया है। मैं पूछना था, कोरोना काल में सबकी अपनी जान की मोहमाया थी, क्या उत्तम पटेल इकलौता घर का वारिस था, उसको जान का मोहमाया नहीं था? हम लोग आप देख सकते हैं उठा के बैग में 1 महीना लगातार जब तक था हम लोग ने खाना बना के बांटने का काम किया। जान रही तबे जहान रही, सुनने बनी ना। तो आप इसका मतलब हमसे नहीं जुड़े या चाहे जो भी आपकी मानसिकता रही है। हमें ये भी पता कि जेल में आपने अपने आप को मारना चाह रहे थे, क्यों मारना चाह रहे थे, क्या कष्ट था जेल में? देखिए, हम लोग मारना नहीं चाह रहे थे, तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोग झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। ये शरीर जब मर जाएगा तभी झुकेगा, जब तक जिंदा है अन्याय के लड़ता तो रहेगा। फिर क्यों फिनाइल पिए हुए थे? तो देखिए वहां की जो भी ज्यादा मामला है ये दिलवाज अहमद के तानाशाही रवैया से, उसको दिखाना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को तुम सोच रहे हो उसको झुका देंगे, व्यक्ति झुकेगा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक झुकेगा नहीं, मरने के बाद नहीं झुकेगा। यही चीज है। पटेल जी अब तो इंटरव्यू कगार पे ही है। सवाल ये भी है कि इतना हवा कवा लेकर चलते हैं, कहाँ हवा का बताइए फोर भैया। व्हीलर चलते हैं, हाँ बोलोरो ही है, बोलोरो ही है, कहाँ से आता है? बोलोरो कह है, रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं। तो बोलोरो है हमारे मामा, कहाँ से मामा बजट है? दिले हुआ हमारे नाम पर ना, मम्मा के नाम है, ये भी तो सोचा कि पटेल जी मम्मा के नाम हवा का। मामा जी की आड़ में अपना ना तब आप अब जेकर इंटरव्यू लेबा आप हाँ, देख रहे हैं कितने गनर गाड़ी लेके चरचर गाड़ी, उनसे आप पूछबे नहीं हवा का भैया वो गाड़ी से लेके भैया वो कहीं जाके बिगड़ जाले, वो जगला बिगड़ जाले बेचारे उंजे के लोग आवे कुल बनवावे रोज कपड़ा लपे के लिए बिगड़ल हसियत हवा। कहाँ से लाते हैं? पैसा हम लोग पास नहीं है, पैसा तो समाज के लोग देते हैं। आप किसी से जाइए चैनपुर में, किसी से पूछिए उत्तम पटेल को कोई ना कोई 10 में 1 मिल जाएगा मैंने उत्तम पटेल को सहयोग किया है, 10 में से 1 व्यक्ति मिल जाएगा बोलेगा मैं उत्तम पटेल को सहयोग किया हूं। लोग मुझे सहयोग करते हैं, समर्थन करते, खासकर युवा साथी अपने 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 2000, 1000, 500, 200, 400 सहयोग करते हैं, उसकी बदौलत है। तो मेरे पास पैसा क्या नहीं लग है। रहा है कि इस बार चैनपुर विधानसभा के वोटर चैनपुर विश्वास विधान दिलाएंगे? चैनपुर के विधानसभा के वोटर विश्वास में, चैनपुर के विधानसभा के वोटर जो मुझे मान सम्मान दिए, इस बार मुझे मजबूत बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि कैमूर में फिर 5 साल हम लोग विपक्ष को चैन से बैठने नहीं देंगे। अभी उससे बातचीत हो रहा था, आपने कहा कि देखते हैं कि इस बार की पटेल समाज कितना सहयोग करता है। करेगा भाई, मैं क्या कर, जदयू आवता करेगा, पटेल समाज करेगा। हम तो भाई एक समाज के बंधे हुए नेता नहीं है, हम लोग सर्व समाज के एक वृक्ष के हैं, उसी में सखा है पटेल समाज। उत्तम पटेल अपनी जाति की बात करते हैं या नहीं करते हैं? जात की बात नहीं, हम लोग एक वृक्ष के और वृक्ष के शाखाओं की बात करते हैं, जातिवाद हम लोग ये दूर भी तो करना हो चाहते सकता है कि ओपन कैमरा इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो। हैं। ऐसा हम बोलिए तो सखा की बात करते हैं, हम वृक्ष, हम जिस वृक्ष की लड़ाई लड़ते हैं उस वृक्ष की एक सखा की बात करते हैं। और उत्तम पटेल खाली पटेले कहीं जाता है, आप देखते हैं, कभी देखते हैं? हम लोग सर्व जो अपनी वृक्ष की शाखा है सबके हित के लिए सोचते हैं हम लोग। चैनपुर विधानसभा में अभी क्या वैसे कार्य का कमी है जो कि चैनपुर विधानसभा में होना चाहिए? ये कमी, भाई पहला कमी ये भाई साहब देखिए, पानी की, तो सब लोग समस्या को दूर करता है कि हम पानी के दूर तो करेंगे ही, सब लोग पानी के मुद्दा करते हैं। पानी से हटकर कोई समस्या है, क्या? शिक्षा को लेकर शिक्षा के लेकर भी है। क्या क्या होना चाहिए यहाँ? शिक्षा को लेकर देखिए कि स्कूल विद्यालय जो मान लीजिए कई विद्यालय हैं, कितने विद्यालय हैं जिसमें बस शिक्षक जाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं। ये तो गार्जियन का कमी है ना, इसमें शिक्षा का कमी कहाँ से हुआ? क्योंकि देखिए कि क्यों नहीं, पहले देखते रहे कि हम नहीं कर रहे थे तो स्कूल में घर जाके बुलाइएगा तब ना, उनको लाइए, 1 दिन बुलाइए, 2 दिन बुलाइएगा, 3 दिन बुलाइएगा, आप भी जाते हैं थोड़े कुर्सी तोड़ के चले जाते हैं। चैनपुर में विकास की जरूरत है, चैनपुर में एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि हर समस्याओं को सुने। और हम लोग का एक चीज है कि हर पंचायत में चुनाव जीते या ना जीते, मेरी इस बार मेरा अपनी सोच है, कम से कम चारों प्रखंड में एक अपना एम्बुलेंस हम लोग देंगे, मैंने 24 घंटा ऑन सेवा करेगा, जरूरत है। क्योंकि उसके बाद और चीज सोचे हम, गरीब लड़की को हम लोग शादी का पैमाना बढ़ाएंगे, 1 से 2 करेंगे। और उसके बाद जहां ब्लड की आवश्यकता होगी हम लोग पूरे जगह कहेंगे नहीं, जहां भी ब्लड होगा हम लोग किसी को भी ब्लड खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि कितना लोग हैं, ब्लड रक्तदान महादान होता है। तमाम ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। उत्तम पटेल जी कुछ और भी कर सकते थे, क्या क्यों राजनीति की तरफ क्यों?
राजनीति कहाँ भैया, पॉलिटिक्स की तरफ क्यों? पॉलिटिक्स कहाँ भैया, हमरा के अच्छा कुछ उत्तम और भी तो कर सकते थे, आप नौकरी भी पा सकते थे, कुछ और भी ए भैया समझ- सुना, हमारे घर वाला चाहता है नौकरी नहीं मिलत, तब वही नौकरी ने हम बीच में राह भटक गए हैं, मंच पे ही बोलते हैं उत्तम को, उत्तम कभी भटका हुआ इंसान था, समाज ये आप लोग लाए हैं। क्यों भटक गए थे? वजह क्या भटकने का था? तो हूँ अब तब युवा हूँ, उस समय ललक और आप भी जानते हैं, आप भी उस समय हाथ क्यों माइक थामे, कहीं ना कहीं लगा कि नहीं मैं समाज के, आपने तो अब नहीं, आप कोई कुछ भी आप भी कर सकते थे, कहीं सोचा कि मैं इसी के सबको नौकरियां पाली तो बाकी कमा के करी, समाज के मुद्दा के उठाई। अब कोई फोन करी थाना भाई का मैं ब्लड बदलूं, क्या आज के डेट में ब्लड देवल चाहता है, ब्लड जरूरत है, चाहे शादी विवाह, तमाम सामाजिक मुद्दा के उठाई। कहे तो उत्तम पटेल समाज के लिए उभर कर आ रहे हैं। अब तो भाई मेरा जीवन समाज के लिए हो गया, देखिए कृष्णा जी, मेरा जीवन समाज के लिए हो गया, जब तक जिंदा रहूंगा सामाजिक लड़ाई लड़ता रहूंगा, खासकर हिंदू विचार में। चलते चलते दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शनों से मैं आपकी यही अपील करना चाहता हूँ, लगता है कि उत्तम पटेल अगर आपके लायक हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, और साथ ही मेरा जो सिद्धांतिक लड़ाई है मैं उस पर अडिग हूँ और लड़ता रहूंगा, बाकी कितने भी कोई मेरे विरुद्ध आवाज उठाए, और साथ ही मेरे छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और इसको करें, लाइक करें, क्योंकि जो भी बात करते हैं तहे दिल से करते हैं सबको। देखिए कि मेरा सवाल जो है कड़वे हुआ, कुछ वैसी मुद्दे को बात को लेकर हुआ, तो आप लोग को मेरा खबर कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। उत्तम पटेल जी से मेरी बात किस प्रकार से हुई, मुद्दा भी हुआ, देश लेबर भी बात हुआ। अब तो दर्शक और वोटरों पर छोड़ देते हैं कि दर्शक वोटर उत्तम पटेल जी के बात से कितने सहमत हैं और हमारे सवालों से कितने सहमत हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे किसी का भी इंटरव्यू करें तो कुछ और भी अलग करने का प्रयास करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।